Hello friends, welcome to Krishna Tutorial और Institute for Mathematics Learn Easy Methods to Solve Mathematical Problems। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 6 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूं जिसमें कि कोई राशि अलग अलग एक ही राशि को दो पार्ट में बांटकर अगर ऋण दिया जाता है अलग अलग ब्याज दर पर तो दोनों का रेशियो क्या है ये फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए तभी आप इस तरह के सवाल को सीख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे सॉल्व करने के तरीके को। आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज से क्लास। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने, कहता है 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों राशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है तो अन्य धनराशि ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ऐसा सवाल सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक धनराशि जो है यानी मेरा प्रिंसिपल क्या है 500 रुपये है और कह रहा है कि इसे किस रेट पर दिया गया था 12%। एक और क्या है हमको पता नहीं है लेकिन इसका रेट पता है कितना है 10%, लेकिन दोनों का टाइम एक ही है 4 इयर्स। अब देखिए कहता है कि दोनों ही राशि का जो कुल ब्याज है वो 480 रुपया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका तो निकाल सकते हैं क्योंकि इसका हमको प्रिंसिपल ही पता है, रेट भी पता है और टाइम भी पता है। तो पहले ये निकालिए कि 500 रुपये का ब्याज क्या होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन का दर गुना समय, तो 12 चौक 48%। तो 48% मतलब 48 बाई कितना 100, ये 2 जीरो कट गया यानी 48 पंचे कितना हो गया 240 रुपया। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इस मूलधन पे 240 रुपया ब्याज हुआ और कुल ब्याज बता रहा है कितना है, कुल ब्याज बता रहा है 480 रुपया है। तो दूसरे धन पर ब्याज कितना होगा, दूसरे धन पर अगर ब्याज हमसे मांगा जाए तो कितना होगा 480 और माइनस 240 यानी कितना होगा 240 रुपया। यानी दूसरा जो धन का ब्याज है वो भी 240 रुपया है, दोनों मिला के 480 रुपया। अब देखिए ब्याज पता है, रेट पता है, टाइम पता है, मूलधन पूछ रहा है तो हमको पता है प्रिंसिपल इक्वल क्या होता है ब्याज इंटू 100, 240 गुना 100 और दर गुना समय। तो ये हो गया 0 0 कट गया 4 छक 24 यानी कितना हो गया 600 रुपया। तो ये हुआ आपका आंसर फ्रेंड्स, जो कि मूलधन जो है यानी दूसरा जो धन है वो कितना है 600 रुपया है जिसे दर 10% पर दिया जाता है 4 साल के लिए। तो दोनों का ही ब्याज 500 का और 600 का टोटल ब्याज कितना होता है 480 रुपया होता है। फ्रेंड्स इस तरह का सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। अगला सवाल कह रहा कि परमेश्वर ने 12,000 रुपये की एक राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी रकम 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज 1 वर्ष के अंत में 14% अर्जित किया गया। कुल कितनी राशि का निवेश किया गया। ये बहुत ही आसान फ्रेंड है सवाल है फ्रेंड्स को क्या कीजिए आप एलिगेशन मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ब्याज दर 2 ठो है 10% और 20% और इसका जो एवरेज जो ब्याज दर है वो 14% है। तो 14 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4% और 20 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6%। अगर इन दोनों का अगर रेशियो आप निकालते हैं तो कितना होगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी कुल रेशियो कितना हो जाएगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो होगा कितना 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुल निकालने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता है कि 10% की दर पर 12,000 रुपये दी गई थी यानी 3 के इक्वल 3 इकाई बराबर क्या लिख सकते हैं आप 12,000 रुपया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 5, तो 5 इकाई इक्वल क्या होगा 12,000 इंटू 5 और बाई क्या 3। एक इकाई का वैल्यू निकालना 3 से डिवाइड करना होगा तो 3 चौके 12, 4,000 रुपया यानी 4 पंचे कितना
20,000 रुपये। यानी टोटल जो निवेश है, कुल कितनी राशि का निवेश किया गया था, तो 20,000 रुपये का किया गया था। 10% ब्याज पर 12,000 और 20% पे 8,000 रुपये का, तब ना 12-8-20,000 रुपया होगा। लेकिन यहाँ सवाल आपसे पूछा जा रहा था कुल निवेश कितनी है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 20,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका, सॉरी 1 नहीं 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए एक और सवाल लेते हैं, जो मैंने कि शुरू में आपको बताया था कि जब रेशियो पूछा जाता है कि एक ही राशि को अलग अलग पार्ट में बांटकर अगर दिया जाता है ऋण और पूछा जाता है कि दोनों का अनुपात क्या था, उस तरह का सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 5,000 रुपये की एक राशि अंशतः करने का मतलब है कि भाग में 6% और अंशतः 9% साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई। यदि 1 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 390 रुपया है तो 6% की दर से 9% की दर से ली गई राशि का अनुपात निकालें। अन्य अनुपात आपसे पूछ रहा है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि इस तरह के सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वही सवाल देखिए फ्रेंड्स। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको यही मेथड लगाना है, एलिगेशन वाला। लेकिन अभी जो सवाल आप देख रहे हैं, सवाल में देखिए क्या है कि 6% और 9% का दिया हुआ है, लेकिन इसका एवरेज औसत ब्याज दर क्या नहीं दिया है। तो पहले हम औसत ब्याज दर निकाल लेते हैं। औसत ब्याज दर क्या है देखिएगा, लिखा हुआ है कि कुल ब्याज जो है वो 390 रुपये 1 वर्ष का, तो 390 गुना 100, और जो मूलधन गुना समय 1 वर्ष का, तो 5,000 गुना 1। इस तरह हम क्या निकाल लेंगे, औसत ब्याज दर। ये मेरा क्या निकलेगा, औसत ब्याज दर निकलेगा, एवरेज रेट निकलेगा मेरा। ये 2 जीरो कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 39 बटे कितना बचा 5। अगर इसे आप कटाते हैं तो फ्रेंड्स कितना होगा, 7 बचे 35 और 5 अट्ठी 40, 7.8%। अब आपको वही मेथड लगाना, एक है 6% पर, एक है 9% पर। दोनों का एवरेज जो रेशियो है, सॉरी एवरेज जो रेट है वो है 7.8%। अब इसको इसमें घटाइए, सॉरी इसको इसमें घटाइए तो कितना बचेगा आपका 1.8%, और 9 में इसको घटाते हैं तो आपका बचेगा 1.2%। दोनों का अगर रेशियो निकालना चाहते हैं तो पॉइंट घटेगा, यानी 12 रेशियो कितना हो जाएगा 18, यानी 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो ये फ्रेंड आपका फाइनल आंसर हो गया। आपसे पूछा जा रहा था कि 6% ब्याज दर पर और 9% ब्याज दर पर दी गई राशि का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, तो कितना अनुपात निकला, 2:3 आया। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह का सॉल्यूशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा अगर देखते हैं वीडियो को तो और भी आप इस तरह का सवाल देखेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके ही कमेंट से मोटिवेट होकर हम लोग और भी क्लास लाते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए फ्रेंड्स ऐसे एक और सवाल लेते हैं जिसमें समय दिया रहा है। जैसे कि अभी जो मैंने सवाल बताया उसमें था 1 वर्ष का समय दिया हुआ था। अगर समय 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष दिया रहे तो कैसे फाइंड करते हैं। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% पर और शेष भाग 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद ब्याज 440 रुपया है। उपरोक्त दरों से प्रत्येक दर पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपये का निम्न में बांटना चाहिए, यानी किस रेशियो में बांटना चाहिए ये पूछ रहा है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको औसत ब्याज दर ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने अभी पिछला प्रश्न बताया, तो आपको यहाँ ब्याज है 440 गुना 100 कीजिए और मूलधन 5,000 गुना कितना समय 2 वर्ष। तो ये 5,000, ये सॉरी 2 जीरो कट गया है, 0 से 0 कटा, यानी 44 बटे 5 दूनी कितना होगा 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.4%। यानी आपका औसत ब्याज दर जो है फ्रेंड्स वो 4.4% है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाना है आपको। 4%, एक जो है रेशियो 4% है, एक 5% है, और इसका एवरेज रेशियो है 4.4%। 4.4 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना 0.4%, और 5 में इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0.6%। दोनों का रेशियो निकालते हैं तो 6 रेशियो
6 अनुपात 4 आएगा, यानी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर जो रेशियो आएगा फ्रेंड्स वो कितना आएगा 3 अनुपात 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। आइए फ्रेंड्स आज का एक और सवाल देखते हैं आज से क्लास का। अगला सवाल कह रहा है किस धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 5,000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। थोड़ा सा इससे हट के सवाल अभी जो मैंने बताया, ऐसे सवाल किस तरह फ्रेंड्स को समझिएगा। देखिए पहले आप जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका भाषा को समझिए, तभी आपको जो गणित की सवाल जो है वो आपको आसान लगेगा। जब तक आप समझ नहीं जाते हैं कि वो कह क्या रहा है तब तक वो आसान नहीं लगेगा। तब तक हर इंसान को जिसको गणित मैथ नहीं आता उसको भारी लगता है। इसलिए आप कोई भी सवाल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार पढ़िए, फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए सवाल में कह क्या रहा है। देखिएगा सवाल क्या है, कह रहा है कि किस धन पर, मान लीजिए वो धन हमको पता नहीं है, यानी कि नहीं पता वट किस धन पर रेट जो है 4% से टाइम का रहा है 2.5 वर्ष, 2.1/2 है ना, 2.1/2 वर्ष में। अगला कह रहा है कि प्रिंसिपल 5,000 रुपये, रेट जो है 5% और टाइम 3 वर्ष। अब देखिए आप समझिएगा किस धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 5,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में होता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर इसका हम ब्याज निकालते हैं तो वही ब्याज इसका भी होगा, यानी दोनों का ब्याज क्या है बराबर है। अगर इसका ब्याज हमको इसका ब्याज निकाल लेंगे मतलब वो भी इसी का ब्याज है, और इसका ब्याज पता है तो मूलधन हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5,000 रुपये का ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 5,000 का 5 या 15% ब्याज हो जाएगा, यानी 5,000 गुना कितना हो जाएगा 15/100, ये 2 जोड़ कटा 15×5 = 75, 750 रुपया। तो फ्रेंड्स 5,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 750 रुपया आया। अब कह रहा है कि इस मूलधन का भी ब्याज इतना ही होगा, तो मूलधन निकाल लेते हैं। हमको पता है मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बाई कितना दर गुना समय, तो 2.1/2, पूर्णांक को हटाइए तो कितना लिखेंगे 750 गुना 100, ये 2 पर चला जाएगा, नीचे कितना होगा 4 गुना 5, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 चौका 20, 20×5 100, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 7,500 रुपये। 750 10 गुना करेंगे तो कितना होगा 7,500 रुपये आपका फाइनल आंसर आया। फ्रेंड्स आपको मेरा क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा क्लास आपको सबसे बेहतर लगा। आपने अगर इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और भी किसी चैप्टर का अगर आपको देखना तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क सारा पढ़ाया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए आज से क्लास का एक आखिरी सवाल लेते हैं। फ्रेंड्स कहता है कि 2,600 रुपये 2 भागों में उधार दिए गए, यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज और 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का साधारण ब्याज बराबर हो तो दूसरा भाग कितना है। देखिए फ्रेंड्स 3 वर्ष का पहले आपको ब्याज निकालना है। आपको करना क्या है वो देखिएगा, है ना, बहुत ही आसान सवाल है। हम आपको आसान ट्रिक देने जा रहे हैं। आप इस तरह का ये ट्रिक जो है इस तरह के सवाल कोई भी किसी भी सवाल पे आप उसको लागू कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं है कि हमने इस सवाल के लिए सिर्फ ट्रिक बना दिया, नहीं, इस तरह का कोई भी अगर सवाल रहेगा तो आप वहाँ पे इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले 3 वर्ष का ब्याज निकालिए और 4 वर्ष का ब्याज निकालिए। अब देखिएगा कह रहा है कि यदि 5% वार्षिक, सॉरी फ्रेंड 3 वर्ष नहीं है 6 वर्ष है, तो 3 वर्ष वाला में कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में पहले भाग का ब्याज, तो 3 वर्ष में कितना हो गया 5 या 15% और 6 वर्ष का ब्याज कितना 4% की दर से, तो 6 चौका 24, यानी कुल अगर ब्याज पूछा जाए फ्रेंड्स तो कितना है, देख लीजिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 9 2 39% है।
आप देखिए फ्रेंड्स कि किस पर आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 4% वार्षिक ब्याज दर पे, यानी 6 वर्ष वाला पर पूछा जा रहा है आपको। यानी इस पर कितना दिया गया, तो टोटल जो है वो 2600 रुपये था। अगर इससे पूछा जा रहा है तो इससे गुना कीजिए, अगर इसका पूछा जाता तो इससे गुना कीजिएगा। फिर से सुनिएगा, अगर इस पर पूछा जाता है कि रेशियो क्या कितना धन दिया गया, तो आप इससे इसको गुना करके इससे डिवाइड करना था। अगर आपसे इस पर पूछा जा रहा है तो इससे गुना करना है, तो हमने इसी से गुना किया तो हो गया 39। कटा दीजिए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 3 पचे 15, यानी कितना हो गया 5 दूनी 10, 1000 रुपये। तो आपका फाइनल आंसर जो है फ्रेंड्स वो कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स आज से क्लास के आखिरी सवाल थे। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल को लेकर। आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।